दोस्तों, इस पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस देश में अनपढ़ गंवार और जाहिलों की कमी नहीं है। देखो कैसे, मैं बस 1 मिनट में आपको समझाता हूँ, वीडियो को अंत तक देखो। इसने इस पोस्ट में लिखा है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी आरक्षण मिलने के बावजूद भी अगर यूपीएससी का टॉपर एक दलित नहीं हो रहा है तो उसकी योग्यता की कमी है, ना कि स्वर्णों की। और इस पोस्ट को लाइक करने वाले भी 1,13,000 लोग हैं। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर मूर्ख तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महामूर्ख और अनपढ़ गंवार लोग हैं। पहली बात, इन सभी मूर्खों को बता देना चाहता हूँ कि आरक्षण सीट देता है, किसी को टॉप नहीं कराता। यूपीएससी का सिलेबस भी एक है, पेपर भी एक है, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी एक ही है। फिर चाहे तुम स्वर्ण हो या फिर हम दलित ही क्यों ना हो, फिर ये कहना कि इतने साल आरक्षण मिलने के बावजूद भी तुम टॉप नहीं कर पा रहे हो, ये दिखाता है कि तुम्हारे इतना अनपढ़ गंवार और कमीना कोई नहीं होगा। दूसरी बात, तुम अनपढ़ों की जानकारी के लिए बता दूं कि दलित भी यूपीएससी के टॉपर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीना डाबी 2015 के एग्ज़ाम में, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 था। और 2018 में कनिष्क कटारिया। ऐसे ही हर साल 150 से ज़्यादा जो दलित समुदाय के बच्चे हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं। तीसरी बात, अगर स्वर्णों को टॉप ही कराना है तो सबसे पहले इस लिस्ट को देख। इस लिस्ट में देख, सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी लिखित परीक्षा में कितने नंबर कम हैं, और इधर इंटरव्यू में देख, तुम्हारे चाचा जो पापा लोग बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ पर इनको इंटरव्यू में नंबर कितना बढ़ा कर दिया है, भर कर दिया है। तो वो टॉप नहीं करेंगे, फिर क्या दलित समुदाय का व्यक्ति टॉप करेगा? चौथी बात, तुम लोग हमेशा आरक्षण को कोसते हो, लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा है कि एक दलित समुदाय का बच्चा कैसे पढ़ाई किया, कैसे वो खाना खाया, कैसे मजदूरी करके पढ़ा और तब जाकर आईएएस बना है? आईएएस ही बन गया, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और तुम लोग सामान्य वर्ग के फ्री में सब कुछ शुरू से बैठे बैठाए मिला, खाने को अच्छे से मिला, पढ़ाई करने को अच्छे से मिला, बिस्तर अच्छे से मिला, लाइट अच्छे से मिली, दादा पढ़े, पापा पढ़े, उनके भी दादा पढ़े लिखे, सब कोई शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आया, अच्छी अच्छी ट्यूशन क्लासेस लगाए। लेकिन एक दलित समुदाय का बच्चा, घर में पैसे तक नहीं होते हैं कि ट्यूशन अच्छा लगा सके, खुद सेल्फ स्टडी करके आईएएस बनता भी है। और अगर कोई उसके घर में पढ़ा लिखा होगा भी तो वो पढ़ाने का काम करता है, उसे कोचिंग देने का काम करता है, तो उसके भी ज़मीनें, जायदाद सब गिरवी रख कर उसे पढ़ाया जाता है। कभी सोचा है कितने ऐसे स्वर्ण हैं जो अपने ज़मीन जायदाद रख कर अपने बच्चों को पढ़ाए होंगे? नहीं पढ़ाए होंगे। और यार, तुम लोग स्वर्णों की तुलना दलितों से करने लगे। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे थोड़ा भी लाज है बचा है या नहीं? तुम लोगों ने कहा कि अरे दलितों को, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिल रहे हैं तो हमको भी मिलने चाहिए, हमारे में भी गरीब हैं। फर्जी का डॉक्यूमेंट्स बना कर कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। ईडब्ल्यूएस का कोटा लेना शुरू कर दिए, 10% आरक्षण चाहिए, उसमें भी तुम लोगों ने खोस दिया। 10% परसेंटेज के हिसाब तुम्हारी कितनी परसेंटेज है? 10% आरक्षण ले लिए। अभी यूपीएससी का जो रैंक आया है, इसमें भी ओबीसी से कम कट-ऑफ तुम लोगों का गया है। मतलब यार, शर्म हया है या नहीं तुम लोगों के पास? इतने सालों तक शिक्षा पर एक तरफा अधिकार रखने के बावजूद भी तुम लोग ईडब्ल्यूएस भीख मांगना शुरू कर दिए। मतलब तुम लोगों के अनुसार भीख ही है, हम लोगों को बोलते हो भीख ले रहे हो, और तुम लोग भी 10% आरक्षण लेकर यूपीएससी के टॉपर बन रहे हो। तुम लोग अगर देखें, जर्नल और ईडब्ल्यूएस का 500 से ज़्यादा अकेले तुम लोगों ने सीट ले लिया है। शर्म नहीं है? अरे डूब मर चुल्लू भर पानी में। तुलना करते हो एससी दलितों से, एससी एसटी ओबीसी से। बाप दादा परदादा लोग, सब लोगों को वहाँ पर बैठाकर और एससी एसटी ओबीसी से तुलना कर रहे हो। अरे बीतने दो 75-76 साल और, तब तुमको पता चलेगा कि आरक्षण क्या है और एससी एसटी ओबीसी में टैलेंट क्या है। कूट कूट कर बाहर निकलेगी तब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो तुम लोगों के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो उसी से राज करते रहो, देखते हैं कब तक करते हो। जय भीम।